हो गया स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपका भाग शायद देखो पे हमने एलसीएम का फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, हमने थर्ड की जगह मिस्टेक हो गया है, फोर्थ हो गया है। तो जहाँ फोर्थ होना तो वहाँ क्या हो गया है, फिफ्थ हो गया है। ऐसा करते हैं कि जो आज पढ़ाएंगे, जो आज का भाग होगा उसको पार्ट 3 में कर देंगे, तो तुम्हारा सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 4। उसमें तो 4 5 है, तो उसमें जैसे हम 6 ना करके क्या कर देंगे, आज हम जो पार्ट है आज 3 कर देंगे। जब 3 पार्ट कर देंगे ना तो सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, तो देख क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे, चाहे पार्ट 3 हो या 4 हो, है क्वेश्चन ही है। तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ अगर 6 3 पढ़ लिया तो डिस्टर्ब, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीक्वेंस लगा लेना, पार्ट 3 हम पढ़ा रहे, जो पार्ट 3 पढ़ लेना, फिर 4 पढ़ लेना, फिर 5 पढ़ लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ पर। एलसीएम एंड एचसीएफ 24 8 2020। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, तो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है इसे 8 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष पर बचे। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग करने पर एक शेष बचे। यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन देखो, हमेशा वो ऑप्शंस लगाने का प्रयास किया करो क्वेश्चन को। ये देखो ऑप्शन दिए, अब वो कह रहा है अब ये बताओ वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 8 9 12 15 से भाग करने पर एक शेषफल बचे। What is the little which will be the little number then 8 9 12 जो क्या है 15 डिवाइड बाई रिमाइंडर 1 है। तो ये देखेंगे ये क्या करेंगे हम, देखो हमेशा जब ऐसे नंबर आते हैं हम क्या करेंगे, ऑप्शन से क्या करेंगे हैं। देखो इन नंबरों को हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो एक तो प्रोसेस बड़ी विधि है, चलो बड़ी विधि पहले बताते हैं, जो हम तुमको मतलब जब आपका क्वेश्चन ना आए तो हमें बड़ी विधि कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे लिटिल नंबर हमें निकालना है, तो 8 9 12 14 का 15 का हमें लिटिल नंबर निकालना है, तो एक विधि तो यही है, जो 8 9 12 और 15 हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाले उसमें क्या जोड़ दो, जो एलसीएम जोड़े भाग देने पर एक शेष पर बचे, तो इसका हम एलसीएम निकालें और कितना एक जोड़ दो, देखिए 2 से करेंगे, 2 चौको 9 6 15, दूसरे किया 2 9 3 15, दूसरे किया 1 9 3 15, इसको करेंगे 3 से 1 3 3 जा 3 1 3 5 जा 15, 3 से करेंगे 1 1 1 5 5 से करेंगे 1 1 1 1 जी आगे। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिका 24 24 24 पंचे 120 और 120 300 120 360 कितना आएगा इसका एलसीएम 1 2 3 2 की पावर 3 3 पावर 2 गुणा 5, आंसर कितना आएगा 360 360 आंसर है। अब कह रहा है देखो इसका 360 से भाग करने पर एक शेष बचे,
तो इसी में एक और इंक्लूड कर दो, तो आंसर कौन आ गया? 361। आंसर कौन आ गया तुम्हारा? 361। ये तो विधि तुम्हारी हुई, कैसे भाग करके एक जोड़ दो। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम अगर ये ना लगाएं, देखो उसमें क्या होता है, समय का बहुत हमें बर्बाद नहीं करना है। जितनी स्पीड से क्वेश्चन आए, सेकेंडों में, लगभग 20 से 25 सेकेंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी मैथ कैलकुलेशन बहुत अच्छी है ना। तो सवाल सबको आते हैं, कंपटीशन में क्या है, नए सवाल आना नहीं है कि कितनी स्पीड तुम सवाल को ला रहे हो। तुम्हारे 10 मिनट में 2500 सवाल हो जाए, तब तुम जाके तुम 1 घंटे में ऐसी 15 मिनट अगर तुमने मैथ दिए, 15 मिनट रीजनिंग दिया, और रीजनिंग जितना कम 10 मिनट खत्म कर दो सारी रीजनिंग। हिंदी तुम्हारी आ गई, 15 मिनट खत्म करो। जब तुम बहुत शॉर्ट करोगे ना, और सबसे समय तुम्हारा किस में जाएगा? मैथ में जाएगा। लगभग 15 से 20 के बीच में चला जाए समय, बस उसी को और सॉल्व करना है। और उसके लिए तुम्हें ट्रिक, मतलब पहले सोल्यूशन पूरा जाएगा। जैसे तुम्हें कोई विधि तुम भूल गए, नहीं आ रहा माइंड में, तो तुम्हें क्या करना है कि तू उसका पूरा सोल्यूशन से देख लो। और ट्रिक आती है ना, तो ट्रिक जो सबसे बेहतरीन होती है ट्रिक, और अगर ट्रिक तुम्हारे माइंड घुसी तो सेकंड में ऑप्शन आ जाएगा, समय बचेगा ना। तो ट्रिक इसीलिए पढ़ाई जाती है कि हाँ समय तुम्हारा बचे ना। तो सोल्यूशन सबसे बेस्ट होता है। जैसे कोई वैसे एग्जाम, अभी हम क्या करते थे, जैसे हाई स्कूल इंटर में क्या था, समय खूब मिलता था, 2 घंटे मिल रहा है, 3 घंटे मिल रहा है, तो आराम से उन्होंने कहा कि पूरी थ्योरी लिखो, बढ़िया से ड्राइव करो। तो यहाँ समय नहीं है ज्यादा, समय कम है। और अभी तुम देखो SSC CHL में क्या होता है, 1 घंटा मिलता है और 90 क्वेश्चन होते हैं। 60 मिनट में 90 क्वेश्चन। अब बताओ, आधे जब तुम करोगे ना, तो मतलब 1 मिनट से 45 सेकेंड में एक क्वेश्चन करना है, 45 सेकेंड में एक क्वेश्चन करना है, और कितनी स्पीड हो। तभी कहते हैं समय को आप बहुत, मतलब समय जितना सॉल्व कर पाओ करो। चलो इसको देखते हैं। अब देखो इससे कह रहा है कि 8 9 12, अब ऑप्शन दे दिए। अब ऑप्शन हम करते हैं, ऑप्शंस क्या करेंगे, ऑप्शंस निकालते हैं। तो ऑप्शन का मतलब वो ये कह रहा है कि जिसे 8 9 12 15 से भाग करने पर एक शेषफल बचे। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन दिए 8 से भाग करने पर यहाँ कितना बचना चाहिए? 1 शेषफल। 9 से करेंगे तो कितना? 1। जैसे ये नंबर आ गया तो ये संख्या है, इसका मतलब इसमें एक जो शेषफल है वो इसमें क्या है? ऐड है। शेषफल क्या है? ऐड है। तो यहाँ तो 12 से किया तो 1 बचना चाहिए, 15 से किया तो 1। अब हमें कुछ प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी ये पता है कि अगर 9 से, 9 की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सबको जोड़ो और पूरा कर दिया तो क्या है, वो 9 की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ वो कंडीशन लगा रहा कि इससे भाग करने में कितना? 1 बचे। तो अब हम सबसे पहले हमें 9 के पता है, तो 9 से करेंगे। देखो 8, जब 9 से काटेंगे, 9 से 9 कर दिया, या जोड़ने की होती है ना बात, तो 9 कट गया, 9 से कट गया, या 7 और 1 8, कितना? 8। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ अगर 10 होता कितना होता? यहाँ 2 होता और यहाँ होता, और यहाँ 3 होता, यहाँ 7 होता, तब 7 3 कितना होता? 10 होता है। और 9 से काटते तो 9 1 9, तब 1 बचता शेष। तो सही था हमारा। और यहाँ कितना है? 17। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन निकल गया। अब देख यहाँ देखेंगे, 8 और 1 देखो, अब 9 से काटो, 8 और 1 जोड़ने की है ना, 9 की प्रॉपर्टी क्या, जोड़ के काट दो। तो 8 और 1 9 कर, 1 शेषफल बचा, तो जी हमारी प्रॉपर्टी क्या है? सही है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको काटो, 300 कितना है? 59। 9 से काटो 9 दिया 27। जब 27 हुआ तो 27 हुआ, कितना बचा? 27 थी 8 बचा। अब देखो जब 8 बचा, यहाँ कितना हुआ? 89। 8 में कितना होता है? 72। कितना? 7 बचा। तो ये भी क्या है? ये प्रॉपर्टी सही नहीं है। अब इसको काटो, 9 चौको, चाहे 9 चौको 36 कर दो, या 9 की प्रॉपर्टी होती है 36 36 9 9 कम 9 1 बचा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। एक समय ऐसे में 2 क्वेश्चन, 1 मिल गई, 2 प्रॉपर्टी, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता सकता है। हम क्या करेंगे, अब देखेंगे, हमें और कुछ भी पता है ना। हम क्या करेंगे, अब थोड़ा ये देख लो, इस 15 में क्या आता है? 15 में या तो 3 आएगा या क्या आएगा? 5 के 15। तो 3 की प्रोबेबिलिटी ना देखे कौन देखेंगे? 5 था कि जो 9 की है वही तो 3 की है, 3 की भी सेम है, तो 5 की देख लो। जब 5 तुम देखोगे ना, तुम गौर तुम देखो ना, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और बचा कितना? 1। और यहाँ 11, 5 एकम 5 दूनी 1 बचा। तो ये हमारी 5 ही सही है। इससे 5 से करो, ये 5 के 15 और 3 31, 5 के 5 का 30, 1 बचा। ये भी सही, मतलब ये इसमें भी प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब देखें और हम क्या करेंगे, इसमें देखो 12 में क्या आता है? 3 गुना 4 आता है,
अब क्या करेंगे, 3 की नहीं देखेंगे, किसकी देखेंगे, 4 की देखेंगे। 4 जब देखेंगे, अब 4 से काटो, और 4 की प्रॉपर्टी हमने क्या बताया कि लास्ट कितने डिजिट, 2 डिजिट डिवाइड कर दो। अगर तो 81 यहाँ 61, तो जो 60 से 61 है यहाँ पे, या इसको देखो पहले 81 को, तो 4 दूनी 8, बचा कितना, वो सही है, ये भी सही है। और ये भी इसको करेंगे 4 से 15 चौको 60, एक ये भी काम कर गई। अब क्या करेंगे, ये 4 से भी हो गई, 8 से, 8 की प्रॉपर्टी पता है क्या है, 8 की प्रॉपर्टी होती है लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर दो और पूरी संख्या क्या होगी, अगर डिवाइड होगी तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, ना तो नहीं। और उसमें 3 पद ही है पहले बार, तो 3 देख लो, करो 8 दूनी 16, बचा कितना 2, यहाँ हुआ 21, तो 8 दूनी बचा कितना, और बचा कितना चाहिए, ये खत्म हो, इसको काटो, 8 चौको 832, 4 बचा 41, 8 5 40। ये इसमें सारी प्रॉपर्टी काम कर गई, तभी इसमें ये आंसर आ गया। देखो अब तुमको लगता है कि इतना समय लग रहा है, इतना समय नहीं लगने वाला है। जब तुमको आएगा ना बहुत अच्छे, जब तुम्हारे माइंड में आएगा, जो इतना समय नहीं लगेगा जितना लगेगा। जैसे तुमने सबसे पहले 9 की प्रॉपर्टी जहां तुमने उठाई, इसको वो हाथ तुम काट दोगे। हमें देखा 9 से उठा, 1 शेष पर बनना चाहिए, 8 और 1 9, 9 से काटा 8 और 7, 8 बच रहा है, यहाँ होना चाहिए 10, तब 9 1 बचता, शेष काट दिया। इसको देखा 8 और 1 9, 1 शेष, इसको रख दिया 8 और 1 8, और जी काट दिया हमने हाल, हमने 9 की प्रॉपर्टी से 1 शेष पर नहीं बचा, हाल काट दिया। इसको देखा 9 के 9 1, इनको रखा। अब हमने देखा कि इसमें 3 4 होता है, 3 को 4 की प्रॉपर्टी देख लो, 4 से 2 अंकों तक देख लो जल्दी ले। और जब तुम अगर नहीं माइंड में आए तो 8 की प्रॉपर्टी सबसे, जैसे 8 दी तो 8 की प्रॉपर्टी सबसे पहले अगर तुम 8 की प्रॉपर्टी देख लेते ना तो बहुत सारे पद कट जाते, सिर्फ एक। जैसे तुम हमें स्टार्टिंग में 8 दिया तो 8 की प्रॉपर्टी देखो, 8 की प्रॉपर्टी होती है लास्ट के 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं, तो वो सारी संख्या कटेंगे। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे, और कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो देखो 8 दूनी तुम 8 दूनी 16, 1 बचा 19 हुआ, तो 8 दूनी 16, बचा कितना 3 बचा। तो दो पहली बार ये खत्म हो गया, इसको दो काटो 8 दूनी। अब जे भी प्रॉपर्टी काम कर रही थी 8 से जब करेंगे, 8 से 3 8 दूनी 16, 2 जे भी नहीं कर रही है, यहाँ 5 शेष पर बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा था, यहाँ देखिए 8 चौको 32, 3 जे भी 39 है, वो भी नहीं कर रहा है। और जब 8 से काटो 8 चौको 32, 4, सिर्फ यही प्रॉपर्टी है। पता 8 ही तुम निकालते ना सारी प्रॉपर्टी, इसमें से किसी में 3 बच रहा है, किसी में 5 बच रहा है, किसी में 3 बच रहा है, किसी में 7 बच रहा है, सिर्फ इसी में 1 बच रहा है, तो तुम सीधे हाल निकाल लेते। बस स्टार्टिंग हमेशा 8 से करो, 8 की नहीं आगे जो बचे उसको 9 से करो। वैसे 12 है तो 12 फैक्टर कर लो, ये करना है हमको 1 और 9 के बीच ही में। जैसे मैं 12 हमने 3 4 लिख लिया, 15 को 3 5 लिख लिया, इन्हीं में से देख लो प्रॉपर्टी में पता होनी चाहिए कि 3 की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो 3 गई हुई 9 की होगी। ऐसे तो हाल निकाल दो, ऑप्शन तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो ऑप्शन। बाकी तो ऐसे जब कुछ ना हम बता, जब आपको कुछ ना है तो सॉल्यूशन आपको जिंदाबाद है, सॉल्यूशन करो। और जो शेष पर, अगर यहाँ शेष पर और कहता कि 8 9 12 15 से भाग करने पर पूर्णता विभक्त हो, तो उसका मतलब क्या होता कि शेष पर नहीं बच रहा है, जो पूरा पूरा कटे, जो नंबर 8 से काटते पूरा कर जाए वही आंसर होता, 9 से काटते पूरा कर जाए, इससे काटते बस जो पूरा पूरा कर जाए वही आंसर होगा। अब तो चलिए और नंबर आएंगे, जैसे आते जाएंगे। हमारा मतलब है एक सवाल से तुम्हें ये पता पड़ जाए कि कैसे जल्दी जल्दी आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। दूसरा कह रहा है 1000 की समीपतम कौन सी संख्या है, 1000 की समीपतम कौन सी संख्या है, 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, विच नंबर नियर ऑफ 10,000 कितना है, 10,000 कितना है 10,000 ना,
विच नंबर नियर बाई 10,000 है, 1000 की समीपतम कौन संख्या है जो हुज 3 यहाँ दिया 3 4 5 6 7 8 में से 8 में से प्रत्येक से पुनरावृत्त हो, में से प्रत्येक से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दिया 72 40 97 20 1000 10,000 है और 10,000। यहाँ ये नहीं है, ये नंबर इसको काटो, ये बर्बाद कर देगा तुम्हारा। 99 96 जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है 1000 की समीपतम कौन सी संख्या है, 1000 के समीपतम 1000 के नियर ऐसी कोई नंबर है जो 3 4 5 6 8 में से, मतलब 3 से भी कटेगा पूरा, 5 से कह रहा है ना, में से प्रत्येक से पूर्णतया क्या हो, विभक्त। तो उसका मतलब है कि 3 से इन में से पूरा कटे, 4 में से पूरा कटे, 5 में से पूरी संख्या कटे, 6 से पूरी संख्या कटे, 7 से पूरी संख्या कटे, 8 से भी क्या हो, पूरी संख्या के। इसलिए ऐसा कोई नंबर है तो सबसे पहले हम 3 से उठाएंगे। हमें वो पहले क्या करें, चलो पहले वैसे लगाते हैं वो वाली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 4 5 6 7 8 वो विधि मुझको पता है क्या करना होता है, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाला, 3 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया, 7 आया, यहाँ 4 आया। 2 से करेंगे तो यहाँ 2 3 किया, 3 आया, 1 आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया, 2 आया। 2 से करेंगे 3 आया, यहाँ 1 आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया, 1 आया। किस किया, 1 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया, 7 आया, 1 आया। एप्स करेंगे 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 7 आया, 1 आया। सेव करेंगे 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, तो 1। अब क्या करेंगे, 2 की पावर कितना, एलसीएम 2 कितना आएगा, कितना आ गया एलसीएम 2, 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 15, 2 देखो 15 3 15 15 15 और 15 गुणा 7 15 अपना 75, 15 6 90, 15 7 105। तो 8 यहाँ आएगा 105 गुणा 8, 8 5 40 और 8 एकम 8, कितना 840, कितना आएगा, तो जैसे 840 आ गया, जो हमारा कितना है 840। अब 840 आ गया है, कितना आ गया एलसीएम 8। अब क्या करेंगे, इस 840 को 1000 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो हमने क्या किया, इस 840 को 1000 से क्या दिया, भाग दिया। जब भाग देंगे यहाँ 3 अंकों तक जाएगा, 840 एकम 840, यहाँ आएगा 0 0 आ गया, यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ 10 में से 4 गया, कितना 6, यहाँ 1 आया, समझ में आया नहीं आया, यहाँ 0 लिया हमने। अब यहाँ एक बार और जाएगा, जब एक बार जाए कितना आएगा 840, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा तुम्हारा 10 6, यहाँ 15 में से 7, कितना आएगा शेष पर, कितना आएगा शेष पर तुम्हारा आएगा 740, कितना आएगा शेष पर तुम्हारा आएगा 740। अब जब शेष पर आ गया 740, वो लिख के कह रहा है कि 1000 की समीपतम में मतलब क्या हो कि 1000 में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1000 से एक अंक भी कम किया तो हाथ कितने अंक बचेंगे, 4 अंक बचेंगे। तुम देखो अगर हम 10,000 में से एक भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9,999 होंगे। तो हमें क्या करना है कि 10,000 की ऊपरी संख्या होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। इसमें कंडीशन दी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस 760 में से हम कितना और जोड़ देते हैं, इस 704 में से हम कितना जोड़ दें कि हमें मतलब जैसे यहाँ 11 बार गया है, कितने बार 11 बार। अगर देखो अगर इस संख्या से उसने किया है तो यहाँ जब 11 बार भागफल किया है, शेष पर कितना आया है 760। इस 760 में कितना जोड़े, इसमें
इस 60 में कितना इसमें जोड़े कि पूरा हो जाए। पूरा होने का मतलब है कि पूरा पूरा चला जाए। हम इसमें कितना ऐड करेंगे, तो गौर से देखो 80, 760 में अगर 80 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 840। बस यही है, इस 840 को इसमें कितना 80 जोड़ दो। अब बताओ इसमें 10,000 में से कौन संख्या जो 80 जोड़ रही है, वही है आंसर होगी। तुम देखो इसमें क्या है, हमेशा माइंड में इतना ध्यान देखो, तुमको ऐसे तुम ये पता पड़ गई है कि हमें 5 अंक की समीपता पूछी तो 5 ही अंक होना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 काट दो, हाली काट दो, 1 2 3 4 काट दो, 1 2 3 4 इसको बचा रहने दो, इसको बचा रहने दो। लेकिन हमको पता 80 ज्यादा है तो इसको काट दो। आंसर हमारा कौन आ गया, 1080 आ गया आंसर है। ये तो ये विधि तुमको लगी, ये तो ऐसी विधि कि एल्सियम निकाला, एल्सियम के बाद जितना एल्सियम आए उसका इससे डिवाइड किया 10,000 में से, और डिवाइड इसलिए करके हमको शेषफल मिले। जहां शेषफल मिला 760, हमें ये पता कि 760 में मिल गया और कितना मिलता हम यहाँ पहुंच जाते। हमें पता 80 मिलता तो क्या 10,000 में से 80 और जोड़ दिया। तो कुछ नहीं करना, अगर तुमको सेम इतना ही आंसर निकालना, एक विधि और है। जैसे में 11 बार गया है और इतना शेषफल, इसका मतलब ये 1 बार ये है और 11 बार ये है, तो 11 और 1 क्या होता है 12 बार। जब तुम 840 कर दोगे ना तो हमारा आंसर ये निकलेगा। चाहे यहाँ 11 है, इसको 12 बार, 1 बार और बढ़ा दो, 12 बार मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आएगा। देखो तुम 12 बार जब करोगे यहाँ 840 गुणा क्या कर दोगे 12, 0 12 चौको 48, 8 हासिल 4 है, 12 चौको 48 और 12 चौको कितना हो गया 12 48, 48 4 सही लिख रहे हैं। 12 चौको 48 या 4 आया है या 8 आया, 12 अट्ठे कितना होता है 12 96 होता है, 12 96, 96 4 कितना होता है 100। सही है, देखो 12 1 0, 12 चौको 48, 8 48 4 बचा ना, तो 12 96 4 100 ही आएगा ना। तो तुम ऐसे कर सकते हो सीधे, या तो उसमें 12 मल्टीप्लाई कर दो, या तो जो हमारा मतलब जैसे हम तुम बताने तो कम 4 विधि से बता दें कि आंसर कितना आएगा। ये पता है जब हम 4-5 विधि बताएंगे ना तो तुम भूल जाओगे बस। इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ एक विधि सबसे अच्छी विधि है कि यह 740 है, 760 है, कितना और जोड़ें कि कितना हो जाए हमारा। इसका मतलब इससे हम घटा के देख लें, जब घटाएंगे 0 आएगा, या 4 में से, या 4 है 14 में से 6 कितना आएगा 8, यहाँ 7 7 0। तो सबसे विधि यही है कि इससे घटाओ, जितना आए वो इसमें क्या कर दो जोड़ दो। सबसे एक ही विधि है ना, तो 10 विधियां होती है एक सवाल करने के लिए। लेकिन जो लॉन्ग वैसे है, लॉन्ग विधि है और बहुत अच्छी विधि है जो हमेशा चले, वो यही विधि तुम्हारी है कि इस तरह के तुम इसको ऐड कर ऐसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल निकले उसमें अच्छे निकाल लो। अब तो ये विधि होगी, चलो कोई बात, तुमने देख लिया आंसर आ गया तुम्हारा। अब क्या, अब देखिए हम सॉल्ट कैसे निकालते हैं। क्या किया था हमने, एल्सियम निकाला, एल्सियम निकालने के बाद हमने क्या किया बस भाग दे दिया। और भाग करने के बाद जो शेषफल आया है, शेषफल आया उसमें इतना जोड़ना था जिससे हमने भाग दिया था। हाँ अब देखेंगे चल रहा। अब वो कह रहा है 1000 की संख्या कौन संख्या है जो 3 4 5 9 से पूर्णता विभक्त। पूर्णता विभक्त मतलब है 3 से काटो पूरी पूरी चली जाए। देखो 3 3 का 4 2 6 चली जा रही पूरी, 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 3 6 ये भी चली जा रही है, जी जाएगी। देखो 3 रकम जोड़ो 1 + 0 + 0 + 0 + 0, चलो यहाँ में सिर्फ कितना 1 है, ये नहीं जाएगी, ये खत्म हो गया। पहली कंडीशन हमारा 3 से हमारा एक कंडीशन खत्म। अब तुम यहाँ देखो इसको जोड़ो 1 + 0 + 0 + 8, तो 8 और 1 कितना हुआ 9, 3 चला जाएगा 9। ये कंडीशन हमारी मतलब सही चल रही है, ये भी सही चल रही है, ये भी चल रही है। आगे बढ़े 4 से, 4 का मतलब 2 पद में 2 पद क्या हो जाए 2 पर करना चाहिए। तो 4 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 4 2 16, ये भी कंडीशन सही है। 4 से भी हो गया, 3 5 5 का मतलब होता है कि लास्ट का रूप प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो, पूरी पूरी करनी चाहिए। कह रहा अगर कहा था 1 शेष बचे तो फिर हम काट के 1 बचना चाहिए, यहाँ से पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा कटे। अब 5 से देख लो, 5 से देखेंगे कितना बचेगा, यहाँ देखो
पूरा पूरा कटना चाहिए। 5 से काटो, ये कटेगी संख्या 5 से, क्यों नहीं कटेगी? यहाँ 0 या 5 होती तो हम ये खत्म हो गया नंबर, और ये कटेगी 5 4 कट जाएगी, ये कट जाएगी है, ये कट जाएगी। तो 16 5 कितना होता है 80, ये कट जाएगी, ये होगा 16। 6 की कंडीशन और ढील दो, 7 की देख लो, 7 की कंडीशन देख लो, इसको काटो 7 की कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन नहीं, पूरा पूरा करना चाहिए, यही से स्टार्ट हो। 7 देखो 7 रुकना, चलो तुमको बता 24, हाँ 7 का 7 देखो 7 2 बचा, 7 नहीं कैश, 7 14 हो गया। इसको काटो 7 से काटो, 7 एकम 7 3, 7 एकम 7 3, 7 चौका 28 2, 7 28 कट गया है। अब ये 7 6 की कंडीशन देख लो इसमें, जो 6 की देखो, 6 एकम 6 बचा 3, 6 पंजे 30 2 6 चौका 24 कट गया। ये तो कंफर्म है कि जब भाई जो 6 एकम 6 4, 6 एकम 6 4, 6 छक्के 36 4 छक्के 48 कट गया। 8 की कंडीशन हो देखो 3 अंक तक 24, आत्र का 24 3 अंक तक 8 का मार्क कट गया। इसमें सारी फॉर्म क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो जी आंसर, 2 आंसर हमको पता पड़ गया, तो 92 40 या तो 1080। अब बस तुमको यहाँ ध्यान रखना है, कह रहा है 1070, इसमें 5 अंक है, 5 अंक है ना, तो 5 अंक जिसमें हो बस वही आंसर मार दो। जैसे इतनी कंडीशन तुमको मिल गई, इसमें 2 कंडीशन तुमने जल्दी निकालनी है। अब जैसे तुमको इसमें 4 अंक, इसमें कितने हैं 5 अंक, तो आखिर नीच के आंसर मार दो 5 अंक वाला होगा, जो नहीं होने वाला है। हाँ कंडीशन ना दिया होता तो तुम मार सकते थे आंसर, और लेकिन तुमको खुद पता है कि 92 40 1000 के समीपतम, तो मतलब समझते हो कि 1000 से 2 नंबर आए हैं, तो सबसे 1080 पास है या 92 40 140 पास, मतलब 92 40 पास है, 1080 पास है, तुमको खुद पता है। इसमें अंतर है 8 से कुछ का, इसमें केवल 80 का है। तो नीरज पूछा है निकटतम कौन होगी, 1080 होगी। और सबसे अच्छा हम बता रहे हैं 5 अंक है तो 5 अंक निकालो, 6 अंक है तो 6 अंक देख लो, हाल ट्रिक मार दो जो 6 अंक का है। और जो ऐसे विधि है ऐसे तुम कर सकते हो। हाँ तुमको जब हमने बताया सॉल्यूशन तो बताया, आराम वैसे निकालो, लासा लो, उसको डिवाइड करो, फिर उसको ऐसे निकाल सकते हो। और जैसे ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो, ले ले। अब कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 से पूर्णतया क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो। ये क्या होता है, दिखता नहीं है। तो याद दिया है 900 1600 2500 3600। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया है, कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो एक विधि तो हमको पता है कि हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आए वो हम क्या करेंगे, ऐसे निकालो 3 4 5 6 और 8। इसलिए किया हमने 2 किया, यहाँ 3 आया, 2 2 जा 4, यहाँ 5 आया, 2 3 जा 6, यहाँ 4 आया, 2 से करेंगे 3 आया, 1 आया, 5 आया, 3 आया, यहाँ क्या आया 2 आया है। तो उसे किया 3 आया, 1 आया, 5 आया, 3 आया, 1 आया। तो उसे किया 2 से नहीं 3 करेंगे, 1 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया, 1 आया, 7 करें 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया।
क्या है, 2 की पावर 3 और 3 2 की पावर, यहाँ एलसीएम देखो, यहाँ निकालते हैं LCM, तो 2 की पावर कितना आएगा, 8 तक 14 पंचे कितना आएगा एलसीएम तुम्हारा, 120 आंसर आने के बाद 120 एलसीएम आ गए। अब वो क्या कह रहा है, हाँ इसका एलसीएम 120 आएगा। वह छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 3 सही है, एलसीएम सही है, 3 4 5 एलसीएम सही लग रहा हमको। एलसीएम कितना आ गया 120। अब 120 आ गया, अब थोड़ा दिमाग लो, एलसीएम तो 120 आ गया। अब देखो 120 जैसे एलसीएम आ गया है, तो तुम्हें क्या लगता है 120 आंसर रख देंगे। अब फिर ये देखेंगे 120 का मल्टीप्लाई में कौन है बताओ। अब इसका मतलब क्या है, देखो 120 का आ गया है, इसमें क्या आता है 12 गुणा 10 आता है। अब देखो 10 से तो 0 0 सब कटेंगे, 2 0 है 2 0 है 2 0 सब कटेंगे। मैन कौन है 12 से काटो 25 नहीं कटेगा, 12 से काटो नहीं कटेगा, 12 से काटो नहीं कटेगा, कौन कटेगा। तो इसका अब तुम 12 के जब 120 का मल्टीप्लाई करते चलोगे ना तो कितना आएगा, जब 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12 का मल्टीप्लाई करोगे 3600 आ जाएगा। जैसे हमने वो जो एक क्वेश्चन आया था वहां 300 आया था एलसीएम, तो हमने और उसमें आंसर था 900, तो हमने क्या किया था 300 600 900, और हमको पता है बताओ 3600 किसका है स्क्वायर है, स्क्वायर भी उसने बोला था ना जो पूर्ण वर्ग हो, ये पूर्ण वर्ग किसका है बताओ 3600। अब वो ऐसे स्क्वायर नहीं निकाल पाओ, हम बताएं कैसे निकालते स्क्वायर। यहाँ 2 अंक 2 जीरो है, 1 जीरो कर दो, 36 किसका स्क्वायर, 36 तो पता है ना किसका, 6 का, बस ये आ गया इसका स्क्वायर है। देखो तभी 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दिए, 6 का स्क्वायर तुमको अभी नहीं आ रहा, अभी तुम बताओ स्क्वायर, तुम खुद बताओ। अब बताओ किसका स्क्वायर है, 2 जीरो है, हमने क्या किया 1 जीरो, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो 1 जीरो कर दिया। 81 किसका है 9 का, तो किसका 90 का स्क्वायर हो गया। अभी तुम रुक जाओ 121 2 जीरो, अब बताइए किसका स्क्वायर है। अब क्या करें इसमें, यहाँ तो क्या करेंगे इसको यहाँ 0 लगाया, यहाँ 121 लगा किसका है 11 का, तो 11 कर दिया, ऐसे स्क्वायर कर दिया बस खत्म। देखो 2 जीरो की जगह क्या हो जाता 1 जीरो आ जाता। और देख लो कोई 4900 है, ये किसका स्क्वायर है, किसका 70 का स्क्वायर है। तो 2 जीरो जगह 1 जीरो आ गया और 49 7 में कन्वर्ट हो गया, खत्म। अभी तुम देखो अगर इसको ये 2500 किसका है 5 और 0 50 का 16 कितने का 40 का। और देख लो ये 900 किसका है, 2 जीरो में से 1 जीरो बचा, और 9 किसका होता है 3 का, 30 का आ गया है ऐसे। तो तुमको जो 3600 आ गया, ये तो 1 जीबी तुम्हारी होगी। अब क्या करते हैं हम शॉर्ट निकालते हैं, हमें नहीं है मतलब हमें नहीं पता कि ये ऐसे आता है। अब शॉर्ट क्या कहता है कि भाई छोटी छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 से पूर्णता वर्ग का मतलब तुमको पता है, पूर्णता वर्ग से 3 से काटो, सबसे पहले 3 कट गया, 6 और 1 3 का मतलब क्या होता है जोड़ो, बस तुम्हें यही कैलकुलेशन आनी पड़ती है। 3 कहता है कि सबको जोड़ो और 3 से काट दो, और हम क्या करते हैं जैसे यहाँ 6 है 3 6 काट दिया, 1 बचा, ये आंसर क्या हो गया गलत, आगे बढ़ गया 7 3 5 2 नहीं गए, गलत हो गया 6 3 9, ये 2 आंसर चल रहे हैं। अब ये 2 आंसर चल रहे हैं और जे भी स्क्वायर होता है पूर्ण वर्ग किसका 60 का, और ये किसका है 30 का। अब आगे बढ़ गए हम 4 ही प्रॉपर्टी कहती 2 होंगे, 2 ना इसमें 0 इसमें 0, कोई बात नहीं। 5 के देखो इसमें भी 0 इसमें भी 0, दोनों कर जाएंगे 5। आगे देखो 5 से पकड़ जाएंगे 0 0 का, 6 से काटेंगे ये भी कट जाएंगे। 8 की प्रॉपर्टी क्या कहती है 8 की कहती है 3 अंक, तो 8 एकम 8 एकम 8 1 8 दूनी 8 एकम 8 1 8 एकम 8 2 बचा, देखो 8 एकम 8 ये कितना बचा 1 बचा, फिर 8 एकम 8 कितना बचा 2 बचा, 8 दूनी 16 नहीं गया। इसकी 3 प्रॉपर्टी देखो, तो 8 सत्ते 56 कितना बचा 40 58 40 कट गया ना।
ये इस तरह की तुम लगा सकते हो। अब बताओ तुम्हें कितना, अगर तुमको आता है ना इतनी जल्दी आंसर तुम मारोगे और समय कम, अब इसमें कितना समय लगा बताओ। 30 हमने हाल दे दिया, 2 आंसर खत्म हो गए, ये बचे 2। अब थोड़ा ये भी, अब हमने आगे बढ़ेगा, 4 से 2 पद देख लिए, 2 पद 0 हमें देखना नहीं है। 5 देख लिए, 5 0 है, कट जाएंगे। 6 को देखना नहीं, 8 का देख लो, 8 से 3 पद देख लो, आंसर आ गया। मतलब कितना समय लगा। तो हमें अगर तुम स्पीड करते ना ज्यादा 30 आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता जब तुम बहुत आराम देखते। और जब ऐसे करो तो ऐसे कर लो, वो तुम्हारी विधि, हमने जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आंसर है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है बताओ, अब कह रहा है कि 1856 में से कौन की न्यूनतम संख्या घटाई जाए। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल कि शेष फल 7, 12 और 16 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। हाँ, यहाँ 137, 140, 172 और 1361। ये क्वेश्चन है। देखो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कह रहा है 1856 कोई नंबर है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। इस 1856 में से हम क्या घटाएं, तो अब हम घटाएं क्या, घटाने हम क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे 7, 12 और 16 क्या निकालेंगे, एलसीएम। पहले निकालो क्या, एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7, 12 और 16 क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो वही संख्या घटाएंगे ना, तो 2 7 आया, या 6 आया, क्या आया 8, 2 7 आया, 3 आया, 4 आया, 2 7 3 2, 2 7 3 1, 3 7 1 1, 7 1 1 1, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 16 गुणा 21, 16 81 का 21 छिक्का कितना होता है, 21 छिक्का 1 26, 6 हासिल 12, 21 से कम क्या, 21 12 33, कितना आ गया एलसीएम 3 36। एलसीएम तुम्हारा आ गया 3 36 है, 3 36 एलसीएम जब आ जाए, अब क्या करना है, अब कह रहे हैं 3 36 एलसीएम आए। इस 3 36 को हम क्या करेंगे, इस 3 36 को हम 1856 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड समझते हो ऐसी, 336 को हम क्या किया, हमने डिवाइड किया 1856। तुम लोग 300 है, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, या 3 36 है, यहाँ 185। अब 4 अंक में करोगे तो हम क्या करेंगे, 5 बार करेंगे, 5 बार। जब 5 बार करेंगे, 5 का 30, 0 हासिल 3, 5 या 15 18, 8 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16, यहाँ आएगा 6, यहाँ 15, यहाँ 15 से 7 1, कितना आया शेष में, कितना आया शेष में, कितना आ गया तुम्हारा
शेष पे एक 76 आ गया। अब क्या कह रहा है, लेकिन वो एक कंडीशन में कह रहा है, तो हमने क्या किया है, एक 76 ऐसे आ गया, हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम जो आया उसको हमने डिवाइड किसने किया है, 1856 जो संख्या थी, और उससे हमने शेष पे कितना निकाला, ये 4 निकाले। उसने एक कंडीशन और रखी कि आंसर तुम्हारा 146 हो जाता है, लेकिन उसने कंडीशन क्या रखी, विभाग करने पर प्रत्येक स्थान में कितना, 4 शेष पर बचे। जो 4 शेष पर बचा इसको क्या करेंगे, बस इसी को 4 शेष पर और हटा दें, सो हमारा आंसर आ जाएगा। बस तो हमारा आंसर कौन आएगा, 172। हमने क्या किया है, ये टोटल संख्या 1856, टोटल संख्या कितनी थी, 1856 थी। हमने इस 7 12 16 क्या निकाला, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकालने के बाद हमने इसको क्या किया, 56 डिवाइड करने के बाद हमारा शेषफल कितना आया, 156 आया। कितना आया, 176 आया है, 176 है। अब कह रहा है प्रत्येक दिशा में 4 शेषफल और 4 शेषफल बचे, तो 4 शेषफल जो बचे उसको हम क्या करेंगे, उसको और हटा दो बस। तो हमने क्या किया, 186 में से क्या किया, 176 में से क्या किया, 4 को नेग्लेक्ट कर दिया। जब 4 किया तो कितना आ गया, 172 आ गया है। चलो ये विधि आ गई। ये अब क्या करेंगे, चलो वैसे देखते हैं, अपने हिसाब से लगाते हैं। ये तो तुमको पता पड़ेगा ऐसे लगाओगे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करो। हाँ ये 176 जो अरे रुको ना, 176 7 2 14 7 2 14 3 बात ही बचेगा 12 की 5 16 16 में 16 ऐसे क्वालिफाई। ये विधि ऐसे ही 1856 में प्रत्येक संख्या कौन सी होगी, 28। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो क्या करेंगे, अगर सॉल्व इसको करना है तो क्या करेंगे, 37 है यहाँ पे, 140 है, तो प्रत्येक 1856 में कौन संख्या घटाई जाए कि शेषफल, जैसे यहाँ दिया है कि न्यून संख्या कौन संख्या घटाई जाए, और वो संख्या यहाँ दी होती तो काम बन जाता है। 18 टोटल दिया है, इस टोटल में से हमने इस तरह किया है कि प्रत्येक दिशा में 4 शेषफल बचे, तो वो 4 अगर 7 से करेंगे कि प्रत्येक दिशा में 4 शेषफल बचे, इसका मतलब क्या है, इसमें 4 क्या है, इंक्लूड है, मतलब वो 4 को हटा दिया है। देखो 7 से काटो, जैसे चलो एक यही मान लो, चलो एक जी आया, इसमें क्या किया गया, कुछ दिमाग लगा सकते हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 गुना 35, 1 बचा, शेष बचा ना 1 बचा। 12 से करेंगे, 12 के क्या कंडीशन है, 12 का 12 एकम 12 कितना बचा 5, तो 12 6 48 होता 56, तो 8 बचा इसमें 16 ये पूरे चला गया। इसका कुछ नहीं है, जैसा था इसमें वैसे करने पड़ेगा। इसका 7 12 16 क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद 1856 क्या करो, डिवाइड करो, हाँ भाग दो, डिवाइड करो, उसके बाद जो शेषफल बचे उस शेषफल को और कितना, उस शेषफल में कितना और घटा दो, 4 हटा दो, बस ये तुम्हारा आंसर से आगे ऐसे कर सकते हो। और जो होते ट्रिक वाले उनको बता, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लग रही है कि हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें जैसा ऐसे करो। ओके अब आगे क्या कह रहा है, कर वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जिसे वह छोटी छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 2 3 2, 3, 4, 5, 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक से विभक्त करने पर
करने पर एक शेषफल बचे, कितना, एक शेषफल बचे। तो जो हमने कल सवाल पढ़ाए थे वही है, एक शेषफल बचे परंतु 7 से क्या हो, 7 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शंस में दिए हैं 301, 273, 231, 61। ये कोई नंबर दिया, अब कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या को, हमने कल जी सारे बताए 4-5 तरीके थे, अब कह रहे जो कल तरीका वो बताएंगे और देखेंगे इसमें ट्रिक लगेगी तो ट्रिक बताएंगे, ट्रिक इसमें लगेगी तो ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका क्या निकालते थे, 2 3 4 5 6, इसका क्या निकालना हमने, सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम, 2 से निकाला 1 3 2 5 3, दूसरे निकाला 1 3 1 5 3, 3 से निकाले 1 1 1 1 5 1, 5 करेंगे 1 1 1 1 1 1 1, तो 2 दूनी 4 कितना 60 है, 2 4 9 4 12 बन जाए 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60, एलसीएम 60 आ गया। जो एलसीएम 60 आ गया अब क्या करेंगे, हमने संख्या कौन होगी बताओ, जब एलसीएम 60 आया संख्या कौन होगी, कल कैसे बताया था, संख्या का जैसे एलसीएम 60 आ गया, एक शेषफल बचे परंतु 7 से विभक्त हो, हमने संख्या कौन, जैसे हमने कल बताया था जब ऐसे सवाल आए एक शेषफल बचे और 7 से विभक्त हो तो इसको क्या किया हमने 60 के और प्लस का 1। अब हमने फिर क्या किया था, और कह रहा है परंतु किससे विभक्त हो, 7 से, फिर हमने क्या किया था इस 60 को 7 में बदलने के लिए क्या करेंगे 7 गुणा, अब 7 से 60 करो तो नहीं बढ़ेगा, 57 56, ये आ गया पूरा कितना, ये आ गया 56 के आगे और यहाँ कितना लिखेंगे 4 के प्लस का 1, इतना उनको पूरा चला गया, इतना बचा था कितना 4 के प्लस का 1 इतना। अब 4 के अब के की वैल्यू कितनी रख दें कि किससे विभक्त हो जाए 7 से, अब 7 से देखो हम 1 रख रहे हैं तो 7 4 1 हम 4 और 1 5, 2 रख रहे 4 2 8 और 9 जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 3 रखो नहीं जाएगा, 4 रखो 4 देखो 16 और 1 17, 5 रखो 7 नहीं गया तो कितना क्या, कितनी 5 वैल्यू रखें, जब 5 रखेंगे तो यहाँ देखो यहाँ 60 गुणा 5 प्लस का वर्ग, तो 60 पंजे 300 और कितना आया 300, आंसर कौन आ गया तुम्हारा 301, कौन है 301, जी हाँ और कौन आंसर आएगा, आंसर तुम्हारा 301 आएगा है। जैसे ऐसी विधि इनको पता है ये वाली विधि कि एक शेषफल बच्चे परंतु यहाँ परंतु 9 से कह देता, यहाँ 10 से कह देता या 13 कह देता, तो हमें इस तरीके से करना। संख्या कौन थी 60 के प्लस 1, इसी 60 को हमने लिखा, अब जिससे कहे उसने बोला परंतु 7 से विभक्त हो तो 7 को लिखा और 7 से डिवाइड किया, जितने बार पूरा चला गया 57 56 पूरा चला गया लिख दिया, और प्लस का जितना बचा 56 में से कितना 4 और जोड़ो तो 60 होता है, तो प्लस का 60 के प्लस का 1 था लिख दिया, और 4 के प्लस 1 जोड़ना हो तो वो किससे 7 से, तो के की वैल्यू कितनी रखी हमने 5 रखी, 5 ऐसे निकालो, तो तुम्हारी ये विधि होगी। अब क्या करेंगे, अब देखें हम सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसी सवाल हुआ, आंसर तुम्हारा तो आ गया जो। अब वो कहते हो क्या करें, हम एक विधि को, इसमें कुछ नहीं है सिर्फ इतना कर सकते, परंतु 7 से क्या है पूर्णतः विभक्त है, देख लो 7 से कर जाए तो सही है, बाकी और कोई तो विधि नहीं, देखो परंतु 7 से पूरा विभक्त है, देखो 7 से पूरा कौन कर रहा है 61 कटेगा बता पूरा कर रहा है, परंतु 7 से पूरा विभक्त हो तो 61 कटेगा नहीं कटेगा, हटा दो, तो जी देखो 7 क्या है जी कट जाएगा, ये तो कट जाएगा 7 से, ये जी देखो 7 क्या है और 6 7 में 63 जे भी कट जाएगा, इसको जो तो कटेगा 7 चौक 28 और 2 क्या 7 चौक जी कट गया, ये तीनों कट रही। अब क्या करेंगे, अब 3 जैसे कह रहे तीनों कट रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन थी कि पूरा नंबर करना चाहिए, और इसी कंडीशन का क्या है कि 2 3 4 5 6 कंडीशन क्या है कि शेष में कितना बचना चाहिए
एक है, तो क्या है, 2 से काटो, 2 से काटा, जब मैं 2 से काटा, 2 से काटो तो कन्फर्म एक बचेगा, तो इसको हटा। 3 से 3 कंडीशन है कि जोड़ने पर 3 कंडीशन की शेष पर एक बचे, 30 काटो, 3 एकम और एक बचा, ये सही है। देखो 3 एकम 3 एक बचा, इसको काटो और जोड़ने पर 3 एकम 3 और 7 3, देखो 7 3 9, 9 3 12 और 3 चौको 12, पूरा पूरा चला गया। बचना कितना है, एक। जो 3 कंडीशन, इससे मुझे खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इसको और देख लो। 3 से काटो, 2 और 1 और देखो 2 और 1 3 और 3 कितना बचा, 0। यहाँ कितना बचा था, 0। तो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा कौन। तो तुम इतना ध्यान रखना, परंतु 7 से पूछता वक्त तो 7 से पहले देख लो कौन कौन संज्ञा कर रही, कंफर्म एक ना एक संज्ञा तुम्हें ऐसी मिल जाएगी जो किसी से नहीं कर। जल्दी देख लो, 61 तुम्हें 7 दिख रही, काट दो। करने के 2 से तो सब होगी, 3 से देख लो, 3 यहाँ काटी, 2 और खत्म हो गई, एक बची। अब तुम देखोगे 2 से काटो, तुमको लगता है कि 2 से काटो तो एक बचे, कंफर्म है। 3 से काटो, 3 एकम 3 एक बचा, कंफर्म। 4 से काटो 2 पद, 4 से काटो 2 पद, 0 और 1, 0 1 बचा, 4 से काटा 0 1 बचा, इसका मतलब क्या, एक शेषफल बचा, वही कह रहा करने में एक शेषफल बचे। 5 से काटो, जब 5 करोगे तो 5 एकम 5 जाएगा नहीं, पहले बात 2 पद में जब करोगे ना, अब तुम जब पूरे में काटोगे ना तो एक शेषफल बचेगा, तो कैसे, 5 एक्का 30 एक बचा। 6 से करोगे ना, 6 पंचे 30 एक बचा। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जो कंडीशन 2 3 4 5 सब में कंडीशन एक शेषफल बच रहा है, बाकी ये सब बेकार कंडीशन होगी तुम्हारे। इस तरीके से तुम कर सकते हो। पहले 7 सबसे पहले 7 को देख लो, पूरा पूरा 30 से कट रही है, और उसके बाद 2 से देख लो, एक बचना चाहिए, 30 देख लो, एक बचना चाहिए, और सब में देख डालो। 2 का करो, 2 का मत देखा करो, 2 का नहीं। 3 से 4 3 4 5 से 3 4 3 में दे डालो, सब में 4 दे, सब में जो कट जाए तो काटते रहो, जो लास्ट में बचे वही आंसर होगा तुम्हारा है। सबसे विधि यही, देखो सबसे अच्छी विधि यही है, ऑप्शन द्वारा निकालो ना, तो वैसी विधि तुमको सबकी आती, वैसे भी तू आता। अगर तुम ऐसे ही जान गए ना तो बहुत, तुम ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जिससे तुम ज्ञान निकाल सको। बस समय खा जाए, लेकिन ये विधि तुमको बहुत फास्ट बता दी, समय कम लगे। तुमको हमने वैसे बताई सॉल्यूशन कैसे होता है, ऐसे आया माइंड में आए तो कर लो, या तो अगर वैसे है तो वैसे कर लो। हाँ, छोटे नंबर हो चाहे 2 3 4 5 है, तो हमेशा प्रयास करना कि इसी विधि का प्रयोग करना, सॉल्व वाले। अगर नंबर ज्यादा बड़े बड़े तो फिर आसान निकाल लेना अपने हिसाब से। अगर हाँ कैपेसिटी तुम्हारी हो कि हम निकाल लेंगे जल्दी, नंबरों को बड़ा हो तो भी कर लेंगे, तो तुम अपने सॉल्व विधि करो चाहे लॉन्ग से करो, तुम जानो, हमें दोनों बता दियो। ओके, अब कह रहे भाई छोटी छोटी संख्या कौन है, जैसे 12 15 16 से भाग देने पर 7। अब वह छोटी छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, जैसे 12 15 क्रमशः 12 15 तथा 16 से विभक्त करने पर विभक्त करने पर 7 बचे, क्रमशः लगेंगे 7 बचे, 10 बचे और 11 बचे। 7 10 11 नंबर दिए 115 235 247 और 475 है। अब जो कह रहा है इसको निकाले, क्या करेंगे बताओ। अब कह रहा है कि वह छोटी छोटी नंबर देखो जी अलग, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूरा अलग आ गया है। वह छोटी छोटी संख्या कौन है जिसे क्रमशः 12 15 और 16 से विभक्त करने पर ये क्या है, शेषफल जी, इसको देखो यहाँ पे शेषफल क्रमशः
शेषफल के अनुसार कितना है 7 आए, यहाँ देखो 7 आए, यहाँ 10 आए, यहाँ इसका मतलब क्या है देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जैसे 12, 15, 16 से विभक्त करने पर शेषफल कितना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर 12 से विभक्त करें तो 7 आए, 15 से करें तो कितना आए 10 आए, और 16 से करें तो कितना आए। इसका मतलब ये है। हम क्या करेंगे, इन नंबरों में से एक तो विधि सही है कि 12 से इनमें डिवाइड करो, सब में 7 आना चाहिए। 15 से करो तो कितना आना चाहिए, 15 जब करो तो इसमें 10 आना चाहिए। 16 से करो तो यहाँ 11 शेषफल आना चाहिए। और एक विधि अब देखो इनमें अंतर कितना है, देखो यहाँ जो है ना 12, 7, 10, 15, 10, तो यहाँ 16 और 11 अंतर दो सब में कितना है। अंतर मतलब होता घटा दो कितना है 5, कितना है सम्मिलित, तुम सम्मिलित 5 5 का, सम्मिलित 5 5 का है। जब तुम 12 में से 7 5, 15 में से 10 5, 16 में से 11 5 5 है। हम क्या करेंगे, अब हम इन नंबरों का देखो जिस शेषफल है, कभी शेषफल का एलसीएम नहीं निकलता है, निकलता किसका है संख्याओं का। संख्या कौन है 12, 12, 15 और 16 ये संख्याएं हैं। इसका एलसीएम निकालो 6, 15 और 8, 2 से करेंगे 3, 15 और 4, 2 से करेंगे 3, 15 और 2, 2 से करेंगे 3, 15 और 1, 3 से करेंगे 1, 3, 15 और 1, 5 करेंगे 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 15 गुणा 16, 16 85 0 हासिल 8, 240 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 240 एलसीएम आ गया। और इसमें कॉमन कितना था, तो 240 में से क्या घटा देंगे जो कॉमन है, कितना आ गया 200, आंसर में 235 कहीं है। हाँ जी देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आंसर कौन आ गया, आंसर तुम्हारा कैसे आ गया, हमने क्या किया इसका एलसीएम निकाला 240 आया, एलसीएम 240 आए। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कितना था सब में 5 5 5 में था, हमने 5 घटा दिया, 240 में से कितना घटा दिया 5, कितना आया 235। अब देखो एक ये विधि पता पड़ गई, क्या होता है कि जो नंबर होते हैं उनसे अंतर देख लो, जो अंतर हो एलसीएम निकालो, इनका जो अंतर हो क्या कर दो घटा दो, ऐसे निकाल सकते। इसमें नोट कर लो अपना, ये जो थोड़ा देख लो बस, उसके बाद हम लोग रफ करेंगे। जो देखते हैं अब क्या करेंगे, ये तो मुझे पता हमने क्या निकाला 12, 15, 16 क्या निकाला एलसीएम निकाला, उसमें कॉमन था 5 5 5 और घटा दिया, आंसर आ गया तुम्हारा। ये तो विधि जी है। अब क्या करेंगे, अब अपनी वाली विधि देखते हैं। अपनी विधि कहती है कि 12 से करने पे 7 आए, 15 से करने पे 5 आए, और क्या 16 से करने पे कितना आना चाहिए 16 से करने पे 11 है। तुम क्या करेंगे 12 से करो, 12 जहां हमने किया डिवाइड किया 12 एकम, तो 12 नवैया कितना होता है 108, 12 नवैया 108 होता है। और यहाँ है कितना 115, देखो घटाओ 115 में से 8, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, सही है। इसको देखो 12 कम इसमें भी आएगा 11 आएगा, 12 कम 11 11 115 आएगा, ये सही है। 12 दूनी 24 7 सही है, 12 दूनी और 12 36 11 ये भी सही है। ये सब में सेम आ रहा कितना 7 7 आ रहा। अब 15 करें, 15 कितना आना चाहिए
10, 15 से काटो तो देखो 15 से 15 नंबर कितना होता है, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105 कितना आया, 105 जब आया तो 15 में से 5 का कितना बचा, 10 सही है। और ये कितना है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ बचे कितना 8, तो यहाँ कितना आएगा 85। अब काटो 15 अपना 75, 10 बच रहा है, ये भी सही है। इसको काटो 15 से, 15 एकम 15 और 9 बचा कितना 97, तो जो कटेगा जो बचेगा इसमें 10 नहीं बचेगा शेष पर, ये खत्म तुम्हारा हो गया। इसको करो 15 से, 10 आना चाहिए, 15 दिया 45, 15 का 15 जो भी बचा। अब क्या करेंगे 16 सौ देख लो कौन नंबर बचे, 1 2 3 बचे, 16 देखो इसको देखो 16 और 16 32, 32 और 16 48 होता है, यहाँ है कितना, इसका मतलब 15 16 से एक कम 155, और 16 से काटो कितने का आ जाएगा, 16 नंबर आता कितना 144, 144 है कितना यहाँ पे, 144 और 6 और 5 कितना है, ये तो सही जा रहा है। इसको देखो 16 कम 16, 16 और 4 3 7 75 बचा है, तो सोचो को 64, 64 और 75, 64 और 6 70 और 5 75, ये भी सही है। इसको 16 कम, इसको करो 16 पंचे 80, 16 चिक्का 96, 16 चिक्का 96 हो ना, और 96 और 16 सत्ते 112 है, और यहाँ है कितना, ये चला गया 3 बचा से इस पर बचना कितना चाहिए 11, ये 2 चले गए। अब 235 हो गया कितना 475। अब क्या कह रहे, अब क्या हम लगा सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखो सॉल्व करो इसको, कितना आना चाहिए है, 12 भी देख लिया 15 भी देख लिया, और 2 ऑप्शन आ रहे हैं 235 और 475। 235 475 फिर कोई इसमें विधि नहीं लग रही है, अगर वही विधि है ऐसे नहीं इतना तो समय लगा, ऐसे नहीं है, ऐसे मुझे 5 घटा दो, हाँ क्या करो इसका ऐसे निकालो और अंतर देख लो 5 घटा दो, सीधे निकाल लो, इसमें समय बहुत लग रहा है, समय नहीं लगा, अगर समय लगे फिर मत किया करो। इसमें तुम देखो हमने सब क्या किया, तभी भी 2 ऑप्शन बच गए, तो जब 2 ऑप्शन बचे फिर समय जब लगे तो हटा दो फिर ना, और ये इसके विधि कोई लागू ही नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, 15 को हम ये तो कर सकते थे, 15 को 3 गुणा 5 करते, लेकिन 3 गुणा 5 जम करते, जब यहाँ पे शेष फल ना हो तो हम कर सकते हैं अभी इस, जैसे हम 3 गुणा 5 किया तो यहाँ तो फिर 10 कैसे बचने वाला, तो जब 3 जैसे 15 में 3 5 करेंगे तो जब हम 10 करेंगे तो 10 थोड़ा पे शेष फल बचेगा, ताकि 3 से 5 3 से 10 कट जाए, 3 से 10 करेंगे तो 1 शेष बचेगा, और 5 करेंगे 5 10 पूरा जाएगा, तभी हम कहते हैं। तो फिर जैसा वही करो, वही विधि सही है, ऐसे निकाल कितना कर दो कम, जितना का अंतर उतना क्या कर दो कम कर दो। 49 और कौन सा आ गया, वो छोटी छोटी संख्या कौन, जैसे 15 25 ये देखो 7 नंबर, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या कौन है, कौन सी है, जिसे 15 25 35 तथा 45 से भाग करने पर, इनसे भाग करने पर 7 17 ये क्रमशः में ये 7 17 27 प्लस 37 शेष बचे, क्या शेष बचे
ऑप्शन नीचे दे रहा है 1575, 1567, 1576, 1500, ये कह रहा है। तो ये नंबर दिए। अब कह रहा है इनमें वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तुम क्या करेंगे? अब इसमें अंतर होता, पहले अंतर का कितना बच रहा? अंतर देखो कितना है, 15 माइनस 7 इक्वल टू 25 माइनस 17 इक्वल टू 35 माइनस 27 इक्वल टू 45 माइनस 7। अंतर कितना है बताओ? अंतर तो 8 आ गया। अंतर करेंगे 15, 25। देखो जो संख्याएं होती है हमेशा इतना ध्यान रखना, तो ये नहीं कि तुम शेष फल का निकाल दो। ये संख्या क्या है? 7, 17, 27, 37 शेष फल बच रही हैं, हमें इसका एलसीएम नहीं निकालना है। गलती यही होगी, एलसीएम तुम इसका निकाल दोगे। एलसीएम किसका निकालना है? जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग करने पर। तो 15, 25 जो ऊपर संख्या है जो पहले आती है 15, 25, 35, मतलब शेष फल को हटा के 15, 25, 35, 45 का भाग पर निकालो और जिसमें क्या घटा देना, 8 घटा देना। निकालो 15, 35, 45। तीन से काटो, 15, 25, 35, 15, 30 काटो, 5, 25, 35, 35, 5, 5 काटो, 1, 5, 7, 1, 5 काटो, 1, 1, 7, 1, 7 काटो, 1, 1, 1, 1। तो 3 काटो कितनी? 2, 45। हाँ, एलसीएम का कितना आएगा? 1500। एलसीएम आएगा 1500। एलसीएम मतलब कितना आया? 1575 एलसीएम आ गया। 1575 क्या है एलसीएम? 8 घटाओ कितना आएगा? 1567। 1567 इसमें कहीं है? 1575 खत्म, 1576 खत्म, 1517 खत्म। आंसर क्या आएगा? 1567 आएगा है। इसमें देखो देख लिया, अगर कॉमन सेम सेम आए, सब में सेम सेम आए तो भेजिएगा। एलसीएम करके जितना आए उसमें क्या घटा दो? 8 घटा दो है। पांच। चलो हाँ, अगर देखो इसमें तुम जैसे तुम बोल रहे थे ना, इसमें ट्रिक क्या पता किसने नहीं लग रही है? इसमें इसलिए नहीं ताकि इसमें कितना घटाना पड़ता है 8। अगर जे ना होता ना तो इधर दिमाग में आता, अगर 8 ना हो तो ब्रेक में आज सीधे जो कर जाए वही आएगा। लेकिन इसमें सिर्फ जे प्रॉब्लम ये कर रहा है, अगर 8 इसमें घटाना लास्ट में करता है। और अन्य उनने उन क्वेश्चन क्या था, ये 8 घटाना नहीं पड़ता था। और इसमें क्या है, 8 पहले निकालो, जो कॉमन है 8 उसको घटाना पड़ रहा है। अब बस इसी में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ना होता 8 तो कोई प्रॉब्लम ना होती। चलो जो अच्छी विधि है, ऐसे में सीधा कितना कर दो? 8 घटा दो। सबसे अच्छी विधि इनको लग रही है कि इन नंबरों का ऐसे निकालो और जो अंतर हो उसको क्या कर दो? 8 घटा दो बस। कितना हो गया? चलो फिर हैं कल बताएंगे। आज जितने क्वेश्चन देखो, जितने को हम क्या क्वेश्चन हमको 10 पढ़ने हैं, लेकिन तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने तुम्हारे माइंड में छप जाएं तो और तुमको बहुत अच्छा लगे। ये नहीं जल्दी जल्दी हम पढ़ा दें 50 क्वेश्चन, लेकिन अब उनको एक एक अंक के, लेकिन वो पेपर में आई ना। हम क्या कहते हैं, जब तुम पेपर दे के आना तुमको एक एक सवाल जो हमने बोर्ड पे लगवा रहे हैं, एक एक सवाल तुमको दिखा देंगे, बिल्कुल सेम सेम उतरा होगा। हाँ नंबर डिजिट हो सकता है, कहीं देखो जब समय लगता है ना वही क्वेश्चन है। अब जैसे ये इसमें समय लग रहा है या जो कुछ समय लग रहा है, कुछ समय होते टिक वाले जो आ जाते हैं और कुछ होते नहीं आते हैं। तो जिसमें टिक लगे उनमें टिक लगाओ, जिनमें ना लगे उनको ऐसे सॉल्व करो है। चलो कल स्टार्ट करते हैं। जय हिंद।